बेसिक्स देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शंस हम देखने वाले हैं उसके बेसिक्स जो कि हमको चाहिए, ठीक है। बेसिक्स हमको पूरा समझ में आना चाहिए, तभी हमको कंस्ट्रक्शन समझ में आएगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को समझना बहुत टफ है, ठीक है, एज यू ऑल नो, ठीक है। ओके, इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, ओके। बट देखो, इफ यू गो विद बेसिक्स, यदि आपने बेसिक समझ लिया तो इतना भी हार्ड नहीं, ठीक है। आपको बेसिक समझना पड़ेगा, ओके, ठीक है। चलो, अभी देखो, सबसे पहला एक बेसिक क्या होता है इसमें, एक बेसिक होता है इसमें सेम एंगल ड्रॉ करना। क्या होता है? सेम एंगल ड्रॉ करना, ठीक है। जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्या करना है? सेम एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी देखो, लास्ट टाइम जैसा मैं यहाँ पे सब कुछ ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। फिर भी जितना हो सके उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखो, मान लो कि यहाँ से हमको एक ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन हमको दी गई है, मान लो, ठीक है। और यहाँ पे एक, ठीक है, दूसरी एक स्ट्रेट लाइन हमको दी गई है। एक सेकेंड, इसमें है ना टाइम बहुत जाएगा, बट क्या करें। ऐसे करके एक दूसरी स्ट्रेट लाइन दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल हमारा बन रहा है, कुछ भी एंगल हो, कोई भी, मुझे नहीं मालूम कौन सा एंगल है, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ पैरेलली, आप ड्रॉ करो। आपको क्या चाहिए? स्केल चाहिए, ठीक है। अभी अभी के लिए इसके लिए स्केल चाहिए, ठीक है, और पेंसिल चाहिए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल जस्ट ड्रॉ दिस मच पहले, और इसको मैं नाम दे दो, ठीक है। इसको दे दो ओ, इसको दे दो मान लो ए, और इसको नाम दे दो बी। यहाँ से ऐसे एक रेज आ रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अभी जितना भी एंगल है ना, मान लो ये एंगल थीटा डिग्री है, कौन सा है? थीटा डिग्री। मुझे नहीं मालूम कितना है, इट कैन बी 20, इट कैन बी 30, इट कैन बी 40, कुछ भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं कितना है। बट मुझे क्या करना है यहाँ पे, उतना ही एंगल मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, उतना ही एंगल मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, नहीं तो कम, नहीं तो ज़्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो देखो, समझना मैं क्या करूँगा, समझना, और ऐसा ही हम रियलिटी में करने वाले हैं, समझना ध्यान से। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो रे है ना, एक सेकंड, मतलब यहाँ पे एक ऐसा लाइन थी ना जो ऐसे करके, उसी लाइन को मैं ऐसे आगे खींचूंगा, ठीक है। उसी लाइन को आगे खींचने वाला हूँ मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो मैंने आगे खींच दिया उसी लाइन को, ठीक है। अभी अभी क्या करना चाहिए? अभी देखो, यदि मुझे यहाँ से कुछ ऐसा रफ में कुछ ऐसा आएगा यहाँ पे कुछ, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसा कुछ करूँगा, देखो, मान लो कि ये पॉइंट पे करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये जो व्हाइट लाइन है वो येलो लाइन से कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। यदि ये लाइन पैरेलल हो गई तो अपने आप क्या हो जाएगा? ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा एंगल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये चीज़ समझ में आ रहा है तो मुझे पूछना है। ऐसा आपने नाइन्थ में पढ़ा था, याद है? देखो, समझना, मान लो कि ऐसा करके दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। उसके यदि मैं ऐसे एक ट्रांसवर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, याद आया कि नहीं आया? मैंने उल्टा ड्रॉ किया, नॉर्मली आप ऐसा कर देते, दो पैरेलल लाइन ऐसे कर देते आप, और फिर ऐसे ट्रांसफर ड्रॉ करते थे, याद आया? तो मैंने यहाँ पे दो पैरेलल लाइन, देखो, ये एक पैरेलल लाइन है और ये दूसरी पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की, है ना। और ये दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल है। अभी देखो, ये क्या है? इसका ट्रांसवर्स। क्या है? ट्रांसवर्स। तो याद करो, ये एंगल और ये एंगल जो है ना, दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल हो गए। याद करो, याद आया कि नहीं आया? क्या बोलते हैं ये दो एंगल को? क्या बोलते हैं? और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद आया कि नहीं आया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दे आर कॉल्ड, एग्री और नॉट? सो दे आर कॉल्ड एज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एग्री? तो यहाँ पे देखो, ऐसा ही कुछ फंडा है ना। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, यदि मैं ये लाइन के पैरेलल यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये देखो, ये लाइन, मतलब इमेजिन करो, ये ऐसे आगे जा रहा है, ये ऐसे आगे जा रहा है ना। फिर यहाँ से ये उसका हो गया ट्रांसवर्स, देखो, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो मुझे यही यहाँ पे करना। आई होप समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ, बट समझ में आया कैसे क्या कर रहा है, एग्जैक्टली क्या करना है हमको? ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, चलो अभी इसको प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। ओके, 2 मिनट अब। ओके, अभी इसको प्रैक्टिकली करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे तो क्या करेंगे, डेफिनेटली समझना, ध्यान से समझना। अभी यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होने वाली है, समझना। देखो कैसे करेंगे इसकी पैरेलल लाइन। सबसे पहले हम देखो, मान लो कि हमको यहाँ से ये पॉइंट से, ये पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ लेट अस से ओ डैश, क्या बोल रहा हूँ? ओ डैश। तो हमको ओ डैश से
सेम एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। जितना एंगल मेरा एंगल बी ओ ए था उतना ही मेरा एंगल होना चाहिए, लेट अस से बी डैश ओ डैश ए डैश, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे आएगा बी डैश, यहाँ पे कहीं पे आएगा बी डैश, दिख रहा है वाइट पॉइंट, बी डैश ओ डैश ए डैश, ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा ए डैश। एग्री और नॉट? मुझे ऐसा ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इतना करने के बाद आप क्या करो, आप राउंडर लो अपने हाथ में। राउंडर देखो अभी मैं लास्ट टाइम जैसे यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा आपको, बट आप राउंडर लो, ठीक है। राउंडर को यहाँ पे रखो, ये दिख रहा है ओ पॉइंट, दिख रहा है ओ पॉइंट, वहां पे रखो आप राउंडर, ठीक है। ओके, फिर कोई भी एक आर्बिट्ररी रेडियस लो, क्या करो, कोई भी आर्बिट्ररी मतलब कि एनी, कोई भी एक रेडियस ले लो, ठीक है। कोई भी एक रेडियस लेके ऐसे करके आप आर्क लगाओ, यहाँ से आर्क लगाओ ऐसे देखो, तो ऐसे कुछ आर्क बनेगी, दिख रहा है। कोई भी रेडियस लेके ऐसे एक आर्क लगाओ, लगाइए आप लोगों ने, ठीक है। मान लो कि ये जो आर्क है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसको मैं नाम दे रहा हूँ, लेट्स से उसको यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ, कोई भी नाम मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे एम नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे नाम दे रहा हूँ एन, यहाँ नाम दे रहा हूँ मैं एन, एम एन नाम, समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अभी देखो रेडियस चेंज करनी नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एकदम ध्यान से सुनना है इसको, रेडियस अभी चेंज करनी नहीं है, ठीक है। ओके, अभी देखो, आप देखो यहाँ पे मेरा ओ पॉइंट था ना, मैंने अभी यहाँ पे रखा था, ओ पॉइंट पे रखा था ना अपना पॉइंटर, ठीक है। अभी किसके ऊपर रखेंगे, ओ डिस्क के ऊपर, और उतनी ही रेडियस वाली एक आर्क यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो, समझना है, रेडियस चेंज करनी नहीं है, उतनी रेडियस वाली आर्क ड्रॉ करो, समझ में आ रहा है? यहाँ पे नाम दे दो आप एम डैश, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। उसके बाद का स्टेप समझ आ रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर हो? आप लोगों ने किया, पैरेलल करना है आपको और मुझे सेंड करना है तुरंत, तब भी मैं आगे आपको अलाउ करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा अलाउ, ठीक है। एक स्टूडेंट ने तो मुझे ऑलरेडी सेंड कर भी दिया, देव ने मुझे सेंड कर भी दिया ऑलरेडी, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करेंगे, देखो ये एम जो है ना, एम पॉइंट है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको एम पॉइंट, पॉइंट एम आपको दिख रहा होगा, तो पॉइंट एम जो है ना यहाँ पे, ये पॉइंट एम, उसके ऊपर अभी अपना राउंडर रखो, क्या करो, उसके ऊपर अपना राउंडर रखो, पॉइंट एम के ऊपर अपना राउंडर रख दो, ओके। और पॉइंट एम के ऊपर राउंडर रख के क्या करो, एक आर्क ड्रॉ करो, एक आर्क ड्रॉ करो जो कि यहाँ से एग्जैक्टली ये जो है ना, ये पॉइंट एन पॉइंट है ना, एन पॉइंट क्या था, ये जो ओबी और ये पहली आर्क ड्रॉ की उसका इंटरसेक्शन था ना यहाँ पे, तो एग्जैक्टली उसमें से ऐसे पास होना चाहिए ये आर्क, एम के ऊपर रख के, एम के ऊपर रख के आगे पीछे करो, जो राउंडर है उसकी जो रेडियस है आगे पीछे करो, और वो आगे पीछे करने के बाद एग्जैक्टली एन से पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद किया इतना, उसके बाद क्या करो, उसके बाद ये एम डैश है ना, देखो एम के सिमिलर कौन, एम डैश, एम डैश के अपना राउंडर ले आओ, अगेन रेडियस चेंज करनी नहीं है, इस बार रेडियस चेंज करनी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद वापस से वही आर्क यहाँ पे ड्रॉ करो ऐसे, ठीक है। और दोनों दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे नाम दे दो एन डैश, ऑफ कोर्स, ठीक है। एन यहाँ पे एन था ना, उसका सिमिलर यहाँ पे क्या होगा, एन डैश, ओके। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओ में से ऐसे करके एक रे ड्रॉ कर देना है, समझ में आ रहा है? मेरा शायद पैरेलल नहीं लगेगा बिकॉज मैंने ऐसे रैंडमली ड्रॉ किया है, बट आपका एकदम पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ओ डैश और यहाँ पे नाम दे दो कहीं पे बी डैश, समझ में आ रहा है? तो आपका ये जो बी डैश ओ है, ये एंगल जो है वो भी कितना होगा, थीटा डिग्री एंगल ही होगा। शुड आई रिपीट के, समझ में आया? किसी को यदि लग रहा हो रिपीट करना तो मुझे बताओ, और यदि हो गया है तो मुझे फटाफट सेंड करो। सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है, कोई भी एंगल आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। समझ, देखो हमने दो चीज यहाँ पे सीख ली, एक सीख लिया सेम एंगल बनाना, ठीक है, सेम एंगल बनाना, और दूसरा हमने क्या सीख लिया, कैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर है ना, ये जो लाइन है ना मेरी ओबी, वो ओबी किससे पैरेलल होगी, ओ डैश बी डैश के पैरेलल होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हो गया हो तो मेरे को फोटो भेज दो, अभी भेजना है, नहीं बाद में नहीं भेजना, ऐसा नहीं पूरा खत्म होने के बाद, ठीक है। मुझे पता चले कि मुझे किसको रखना है और किसको निकालना है। ये किसने किया है, सृष्टि का गलत, सृष्टि तुम्हारा गलत है, सृष्टि को समझ में नहीं आया अच्छे से। अभी देखो देव का सही है, ठीक है, वेदांशु का भी सही है, ठीक है, रचना का भी सही है, रचना का तो आएगा ऑफकोर्स, कंस्ट्रक्शन है तो, ठीक है, और जल का भी सही है, ठीक है।
अभी मुझे देखो बाकी के स्टूडेंट के आंसर अभी मिले नहीं है, फटाफट करो, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हीली ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अदर्स, अदर्स देखो कीप योर वीडियो ऑन सो दैट एटलीस्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग ट्राई कर रहे हो, और फटाफट से भेज दो नहीं तो मैं निकाल दूंगा। केयूर का सही है, सृष्टि तुम्हारा गलत है, सृष्टि थोड़ा करेक्ट करो, तुम्हारा कहीं पे गलती है। नकुल का सही है, ठीक है। मुझे कोरोना हो गया ऐसा लग रहा है मेरे को। सृष्टि तुमने गलती की, सृष्टि समझ में ना आए तो मुझे पूछो वापस, और समझ में आए तो वापस करो जल्दी। व्रज का सही है, अभी तक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा नहीं है, देखो जल्दी भेजो आप लोग, अपना नहीं बाकी लोग स्टूडेंट्स का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी करो। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे पूछो, समझ में आ गया हो तो जल्दी आ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपके साथ इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया कि नहीं आया अब तक बोलो, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना समझ में आ गया कैसे करना है। सृष्टि तुम दो मिस्टेक कर रही हो, समझ में आई कि नहीं आई, कहाँ गई वेरी सृष्टि, सृष्टि गायब हो गई। सृष्टि हाँ, तुम गैलेक्सी ऑन 7 प्रो क्यों क्यों लिख रही हो। सृष्टि समझ में आया। सर चेंज ही नहीं हो रहा है। अरे बाप रे, इतना बड़ा प्रॉब्लम। तुमको समझ में नहीं आया सृष्टि, ऐसा लग रहा है, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ गलती हुई थी, आ गया समझ में पक्का। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, मुझको बाद में सेंड कर लेना, ठीक है। और अभी भी मुझे राघव ने सेंड नहीं किया, देखो। हाँ राघव को लग रहा होगा कि इतना इजी क्यों, कौन सेंड करे। सर राउंडर नहीं મળતું જોયું ને मैं કીધું ને हाँ। I was expecting this kind of answer. Very good. પછી બીજા બસ બાકી બધા આવી ગયા, નકુલ ના તો આવી ગયા, ગુડ, વેરી ગુડ। પછી કન્સ્ટ્રક્શનમાં ખબર નહીં પડે, ઓકે ચાલો આગળ જોઈએ હવે। એમ બી કન્સ્ટ્રક્શન ઇઝ વેરી ટફ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, okay। So I hope you got the idea how to draw the parallel line, agree or not, which is very essential। second thing you should be sorry, वंशिका ऑल्सो, वंशिका के पास भी आई थिंक राउंडर है कि नहीं पता नहीं, ओके। चलो अभी सेकंड चीज समझते, देखो ये 2-3 चीज आपने समझ ली ना, तो कंस्ट्रक्शन जरा भी हार्ड नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला, यदि कंस्ट्रक्शन को समझना है आपको तो बेसिक से समझना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप डायरेक्टली करने जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं अभी नंबर 2 में हमको आना चाहिए कि हाँ ट्राइंगल ड्रॉ करना आना चाहिए, कोई भी तरह का ट्राइंगल ड्रॉ करना हमको आना चाहिए, ठीक है। कोई भी तरह का ट्राइंगल ड्रॉ करना हमको आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक कोई और ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए हमको कोई भी ऑफ कोर्स कोई भी एंगल ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। कोई भी एंगल ड्रॉ करना आना चाहिए, और एंगल जो है हमको विद द हेल्प ऑफ राउंडर ही ड्रॉ करना है, वी आर नॉट सपोज टू यूज द प्रोटेक्टर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी शुड नॉट यूज द प्रोटेक्टर, वी शुड यूज इट विद द हेल्प ऑफ राउंडर, ठीक है। ऐसा हालांकि ऐसा कंपल्सरी तो नहीं, बट आई प्रेफर यू टू यूज द राउंडर। और अभी आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, बिकॉज देखो ये बेसिक चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मान लो कि अभी मुझे 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, कौन सा एंगल, 30 डिग्री का। तो व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल ड्रॉ इट, समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम, यू कैन सी द स्ट्रेट लाइन ऑन योर स्क्रीन, है ना, ओके। मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लो कि ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको येलो कलर का, ये इसका सेंटर है, ठीक है। उसका नाम मैं दे रहा हूँ ओ, क्या नाम दे रहा हूँ ओ, ठीक है। और मुझे कौन सा एंगल ड्रॉ करना है, मुझे मान लो कि 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। तो हाउ विल यू डू इट, पहले इसके ऊपर अपना राउंडर जो है ना, आपका राउंडर जो है उसका आप क्या रखोगे, पॉइंट यहाँ पर रखोगे, ठीक है। और कोई भी रेडियस ले लो, कोई भी आर्बिट्ररी रेडियस ले लो, और उसको वो आर्बिट्ररी रेडियस लेके आप ऐसे करके एक सेमी सर्कल ऐसे बनाओ, ऐसा खुद लगेगा ये, ठीक है। परफेक्ट नहीं बट ऐसा खुद लगेगा, सेमी सर्कल आप बनाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे करके एक सेमी सर्कल आप बनाओ, एवरीवन पैरेलली करना, भले ही आपको आता हो फिर भी आप पैरेलली करना,
मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है ये, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बट फिर भी करो, 2 मिनट क्या जाता है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी थोड़ी, ठीक है। तो ऐसे करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। क्या सेमी सर्कल ड्रॉ, उसके बाद वो रेडियस चेंज करनी नहीं, रेडियस जो है वो चेंज करनी नहीं है, ठीक है। क्या करो, यहाँ पे रखो अभी अपना राउंडर का पॉइंटर, यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो अभी रेडियस चेंज किए बिना आपका जो राउंडर है ना उसका पॉइंटर कहाँ रखो, ए के ऊपर रखो, ठीक है। और यहाँ से ए के ऊपर पॉइंटर रख के क्या करो, एक आर्क ड्रॉ करो, तो वो आर्क यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट होगी, आप देखना, है ना। उसके बाद इसको नाम दे दो, मान लो ए डैश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रख के आर्क ड्रॉ करो, तो यहाँ पे मिलेगा, उसको बोलेंगे हम ए डबल डैश, और यहाँ पे पॉइंटर रख के उतनी ही रेडियस से आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो आर्क यहाँ पे मिलेगी। आपको मालूम होगा, ये तो सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। वी आर गोइंग वेरी स्लोली एंड वेरी बेसिकली, वेरी बहुत ही बेसिक से हम आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्शन को समझना टफ है। ओके, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इट इज ए डैश, ए डबल डैश एंड हियर इट इज बी। ओके, वैसे तो कुछ टफ नहीं है। ओके, तो अभी देखो सब आप सिंपल दिमाग लगा सकते हो। आप देखो ये पूरा सेमी सर्कल जो है वो कितने का है, 180 डिग्री का होता है ना, समझ में आ रहा है? ये आपको मालूम है, पूरा सर्कल यहाँ से पूरा सर्कल घूमे तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सेमी सर्कल कितना होगा, 180 डिग्री होता है ना। तो 180 डिग्री को हमने क्या किया, देखो ये पहला पार्ट दिख रहा है ना, ये पहला पार्ट, ये पहला पार्ट, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 पार्ट में डिवाइड किया है उसको हमने। तो जब हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट कितने का होगा, ये यहाँ से देखो, ये जो एंगल है ना, यहाँ से लेकर ये एंगल ऐसे ड्रॉ करेंगे हम जब, तो एंगल कितने का आएगा, 60 का आएगा। समझ में आ रहा है? ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल जो होगा, ये एंगल ये कितने का, 60 का आएगा ना। ऐसे ही ये जो एंगल होगा, यहाँ से आते हुए ऐसे जाएंगे जब हम, ये, तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, ऑफ कोर्स कितने का होगा, 120 होगा। और ये पूरा जो है, ये पूरा एंगल कितने का है, 180 का, ऑफ कोर्स है ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं हमको। यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ कि नहीं आ रहा, बोलो पक्का? तो ये एंगल कितने का है, 60, ये एंगल 120 और ये एंगल 180, ठीक है। अभी मुझे तो क्या करना है, ड्रॉ, याद करो मेरा क्वेश्चन 60 180 में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट किस में है, मुझे तो 30 डिग्री एंगल चाहिए। क्या चाहिए मुझे, 30 डिग्री एंगल चाहिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो आप, 30 डिग्री एंगल मुझे तो चाहिए, ठीक है। समझना, ध्यान से समझना। तुम क्या करेंगे, पहले यहाँ से 60 डिग्री पे ऐसे लाइन ड्रॉ करो एक। अभी देखो ये पूरा एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है ना, और ये यहाँ से एकदम स्टार्टिंग में क्या था, 0 डिग्री एंगल था ना। तो 0 और 60 के एग्जैक्टली बीच में क्या आता है, 30 आता है। 0 डिग्री और 60 डिग्री के एग्जैक्टली बीच में क्या आता है, 30 डिग्री आता है। मतलब कि मैं ये जो 60 डिग्री का एंगल है उसको मान लो कि बाइसेक्ट कर दो। बाइसेक्ट मतलब क्या, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही तो चाहिए ना मुझे, समझ में आ रहा है? मान लो कि मेरे पास ऐसे करके 60 का एंगल है, ठीक है, ये एंगल 60 का, उसको मैं एक्जेक्टली 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, इक्वल पार्ट में, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30, और ये भी कितना हो जाएगा, 30। और वही तो मुझे चाहिए ना, मुझे तो एंगल 30 बनाना है। तो मैं कैसे करूंगा इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड, याद है आपको कैसे करेंगे हम? क्या करेंगे हम, देखो समझना, ये तो ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ है पहले से ही। अभी क्या करो, ए के ऊपर आ जाओ, ए पॉइंट के ऊपर आ जाओ, ठीक है। कोई भी रेडियस ले लो, कोई भी रेडियस कैसे लेंगे हम, जो हमने ऑलरेडी पहले ली थी ना वही आप रखो ना। इसमें हम चेंज कर सकते, देखो, बट चेंज करने की जरूरत क्या है, चेंज चाहो तो कर सकते हो आप, ठीक है, बट चेंज करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, ओ को सेंटर लो और फिर यहाँ से ऐसे एक रेडियस बनाओ, ठीक, आर्क ड्रॉ करो, उतनी ही रेडियस, रिपीट करा, उतनी ही रेडियस रखनी है। और कहाँ चले जाना है, ए डैश के ऊपर चले जाना है, ठीक है। और वापस से यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है। समझ में आ रहा है? और दोनों आर्क जहां मिले वहां पे कोई भी नाम दे दो, मान लो कि पी दे दो यहाँ पे नाम, ठीक है। और सीधा क्या करो, ओ से लेके पी को कनेक्ट कर दो, ऐसे ओ से लेके पी को कनेक्ट कर दो। समझ में आ रहा है? तो ये जो एंगल बना है यहाँ पे वो कितने का होगा, ऑफ कोर्स कितने का होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा परफेक्टली। ये आपको मालूम ही था ऑलरेडी, है ना। ये मैंने क्यों सिखाया उसका मैं आपको बताता हूँ, मतलब आपको ये जरूरी था इसलिए मैंने आपको सिखाया, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं किया मैंने। ये हम लोगों ने 8th में किया था, ठीक है, ये हमने 8th में किया था। ये बहुत ही जरूरी चीज़ थी इसलिए मैंने आपको यहाँ पे भी ये सिखाया, बराबर के नहीं? ओके, आई होप ये भी आपको ड्रॉ करना आ गया होगा, इसमें कोई डाउट आपका होगा नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो 2 चीज़ हमने अब तक समझी। क्या समझा, दो चीज़ में, एक तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करनी और दूसरा 30 डिग्री एंगल को कैसे ड्रॉ करना है ना।
अभी मान लो कि मैं यदि आपको पूछूं कि 50 डिग्री एंगल ड्रॉ करो, तो सीधी बात है ना, क्या करोगे, पहले 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करो, उसके बाद ये 0 और 30 उसका बाइसेक्ट करो। ऐसा ही बाइसेक्ट कैसे करेंगे, तो पहले ए के ऊपर रख के ऐसे आर्क ड्रॉ करो, ठीक है। एक सेकंड, पहले क्या करेंगे, पहले ए के ऊपर राउंडर रखो और ऐसे आर्क ड्रॉ करो, फिर यहाँ पे राउंडर रखो, मान लो कि इसको मैंने नाम दे दिया है पी डैश, तो पी डैश के ऊपर रख के ऐसे आर्क ड्रॉ करो और दोनों आर्क जहां में रहे वहां से लाइन ड्रॉ कर दो। इट विल बी व्हाट एंगल, इट विल बी आवर 50 डिग्री एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हमने किया हुआ है, एक में किया हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप दो चीज आपके दिमाग में एकदम क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये दो चीज क्लियर है, देखो आपके आगे आपकी कंस्ट्रक्शन कितनी इजी होने वाली है समझना, ओके। आपको एकदम कंस्ट्रक्शन एकदम सिंपल लगेगा, कुछ है नहीं इसमें हार्डनेस। शुड आई रिपीट दिस टू थिंग, और आपको समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई ये दो चीज, ठीक है। सृष्टि समझ पड़ी कि ना पड़ी, सृष्टि की आवाज शायद कट हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को। देखो समझ में ना आया तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल देने वाला हूँ, आज आप लोग देख लेना बार बार, यदि कोई भी स्टेप आपको समझ में ना आया तो। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी जो मेन आपका है इस बार का, वो समझते हैं बेसिक्स, ओके, समझना ध्यान से, ओके। अभी एक सेकंड, तो यहाँ पे हमने दो चीज अब तक समझी है, ठीक है। दो चीज हमने अब तक समझी, कौन सी, हाउ टू ड्रॉ द पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का समझा हमने, और दूसरा हमने क्या समझा, 30 डिग्री है तो फिर 50 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, बिकॉज ये एंगल आपको ड्रॉ करना आ गया तो बाकी की चीज भी आपको ड्रॉ करना आ ही जाएगा, ठीक है। अभी जो मेन आपके सिलेबस में है वो समझते, ये तो आपका बेसिक्स हो गया, ठीक है, इतना तो बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मेन चीज समझते जो कि आपके सिलेबस में है ऑफिशियली, ओके। समझना, हमने जब ट्राइंगल चैप्टर मैंने आपको कराया था, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, ठीक है, उसमें हमने एक चीज देखी थी, ठीक है, और वो चीज कौन सी थी वो समझ रहे हैं हम, समझना। दो सिमिलर ट्रायंगल हमको बनाने हैं, समझना, मान लो कि समझना, मैं यहाँ पे एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब दो, मतलब सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और उसके साथ एक सेकेंड, उसके साथ यहाँ पे एक ट्रायंगल है, मान लो 2 मिनट, यहाँ पे एक ट्रायंगल है मान लो पी क्यू आर, समझना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल मान लो कि सिमिलर ट्रायंगल है, कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और सिमिलर ट्रायंगल में हमको मालूम है 6 केस होते हैं, याद करो, 3 साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होते हैं उनका रेशियो सेम होता है। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैव द सेम रेशियो, याद करो, एंड ये होता है पहली, मतलब 3 कंडीशन इस पे हो गई, और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, एंगल्स आर सेम, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे ए के कॉरस्पॉन्ड में क्या है, पी है ना, तो जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल पी होगा, जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल क्यू होगा, और जितना एंगल सी होगा उतना ही एंगल आर होगा, ये हमको मालूम है। और ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे ही ए बी अपॉन पी क्यू का जितना रेशियो होगा उतना ही रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर का होगा, और उतना ही रेशियो ए सी अपॉन पी आर का होगा, समझ में आ रहा है ना, ये आपको आपको हमने पढ़ा ही हुआ है, नया कोई नहीं है, नई बात नहीं है, समझ में आ रहा है। अभी देखो समझना, ध्यान से समझना, क्योंकि इसी काम यूज करने वाले हैं, इसी चीज काम यूज करने वाले हैं, समझना, ठीक है। मतलब क्या, इसका मैं एकदम बेसिक से करा रहा हूँ, एकदम बेसिक से करा रहा हूँ, ठीक है, मैं, समझना। मान लो कि, और इसमें रिवीजन ही हो रहा है आपका, मैथ्स का रिवीजन हो रहा है, ठीक है। इसमें मान लो कि ये 6 है, मान लो कि ये 6 सेंटीमीटर है ए बी, और मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझना ध्यान से। तो मान लो कि ये 12 सेंटीमीटर होता बी सी, तो ये कितना होता, कैन यू से, वेरी गुड, कितना होता, 8 सेंटीमीटर होता, ठीक है ना। और मान लो कि ये 18 सेंटीमीटर होता, तब ये कितना होता, 12 सेंटीमीटर होता, इतना तो समझ में आ गया आपको,
समझ में आ रहा है? तो ये एक चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके बुक में आएगा स्केल फैक्टर। कौन सा बड़ा आएगा? स्केल फैक्टर। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फ्रॉम योर सिलेबस, स्केल फैक्टर, समझना। तो देखो यहाँ पे मेरा ट्राइंगल कौन सा बड़ा ट्राइंगल लग रहा है आपको, एबीसी या पीक्यूआर? एबीसी बड़ा लग रहा है ना, तो समझना। मान लो कि मेरे पास एबीसी ट्राइंगल ऑलरेडी है, दिस इज ऑलरेडी आई एम हैविंग, समझना, ठीक है। और ये मुझे नया ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि इसके सिमिलर होना चाहिए, समझना, ध्यान से समझना। तो मेरा नया ट्राइंगल कैसा है? छोटा है ना, मेरा नया ट्राइंगल कैसा है? पुराने से छोटा है ना, तो स्केल फैक्टर कितना होगा? 2/, कितना होगा? बिकॉज नया वाला छोटा कितना है, कितना छोटा है? देखो 2/3 छोटा है ना। यहाँ पे रेशियो लो आप, यहाँ पे 4 लो, इसका 4 और इसका कितना है? 6, कट करो, कितना होगा? 2/3 होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मतलब क्या है इसका? जो नया वाला ट्राइंगल है वो पुराने ट्राइंगल से इन स्केल फैक्टर इट इज इन टर्म्स ऑफ स्केल फैक्टर इट इज 2/3, ऐसा बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। और अभी इससे उल्टा थोड़ा समझते हैं, समझना, समझ में आ रहा है ना? 2/3 का मतलब समझ में आया? और अभी इससे उल्टा समझते हैं। मान लो कि उल्टा, मान लो कि यहाँ पे ये वाला जो है ये मेरा ओल्ड मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट है, और इसके ऊपर से हमको ये वाला नया ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला नया ड्रॉ करना है, तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा? कैन यू से इसमें क्या चेंज हो जाएगा? इसमें ये जो फैक्टर है अभी नया वाला बड़ा है ना, मतलब कितना बड़ा है? 3/2 है ना, तो स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सोचो आप, समझ में आ रहा है? मतलब स्केल फैक्टर की मदद से हमको पता हो चल जाना, स्केल फैक्टर की मदद से हमको पता चल जाना चाहिए कि नया ट्रायंगल बड़ा होगा कि पुराना ट्रायंगल बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? एकदम परफेक्टली क्लियर हुआ? ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेसिक्स है, ये सब जरूर पड़ेगी, एकदम अच्छे से समझ लेना है इसको, ठीक है, समझना ही, ठीक है। यदि मेरा स्केल फैक्टर मान लो कि ऐसा है 4/5 स्केल फैक्टर है, ठीक है, तो नया वाला ट्रायंगल कैसा होगा? पुराने वाले से छोटा होगा कि बड़ा होगा? जल्दी बताओ। छोटा होगा ना, बिकॉज देखो यहाँ पे एक छोटा है ना नंबर, एक से कम है ना ये पूरा, तो नया वाला कैसा होगा? जो न्यू ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा? पुराने वाले से स्मॉल आएगा, ठीक है। और यदि मेरा स्केल फैक्टर मान लो कि 6/4 है, मतलब कि क्या है? 3/2 वही हुआ है, तो 3/2 है, मतलब क्या? जो नया वाला होगा वो कैसा होगा? पुराने वाले से बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे कोरोना हो गया है सच में। मुझे टेस्ट भी नहीं आता खाने का। ओके, बट मुझे बुखार नहीं है मुझे। ओके, अभी आगे समझते हैं। चलो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? स्केल फैक्टर का मतलब समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ओके। अभी और एक चीज़ मैंने आपको एक बताई थी, आपको याद हो तो, ठीक है, याद ही होगी डेफिनेटली। देख लेते हैं क्या बताया था मैंने आपको। ये बताया था, याद करो। जैसे कि ये अपना ट्राइंगल है, देखा आपको कितने ज़्यादा बेसिक्स क्लियर होने चाहिए यदि आपको कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझना है तो, ठीक है। टफ है समझना, मैंने पहले ही बोला आपको। ओके, अभी मान लो कि यहाँ से पैरेलल लाइन जा रही है, ठीक है, ये लाइन एल है, ये मान लो ABC है, ठीक है, ये एल लाइन है, मान लो कि यहाँ पे M और N में इंटरसेक्ट कर दी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, याद करो। दोनों मतलब कौन से दोनों? जो नया वाला ट्रायंगल, नया वाला कौन सा बना? AMN बना ना, और पुराना वाला कौन सा है? ABC। वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल हो गए। याद आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ा और इसको अच्छे से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना, एक सेकेंड। देखो जरूरी नहीं कि ये MN हमेशा मिड पॉइंट से ही पास हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, समझना। देखो मान लो कि मैं एक बड़ा सा ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना, ठीक है, ओके। और ये जो लाइन है ना जो कि बेस के पैरेलल है, वो यहाँ से पास हो रही है, मान लो एकदम नीचे से पास हो रही है, ये लाइन L है, ये मान लो कि ट्रायंगल ABC है, ठीक है। मान लो कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वहाँ पे मान लो कि M और N है, और ये जो लाइन है L वो पैरेलल है BC, ठीक है। तो भी यहाँ पे जो दो ट्रायंगल क्रिएट होते हैं ना, कौन से? नया ट्रायंगल कौन सा क्रिएट हुआ? ट्रायंगल
एम एन क्रिएट हुआ, वो ट्राइंगल जो है वो पुराना ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी के कैसा होगा, सिमिलर ट्राइंगल होगा। समझ में आ रहा है? अभी देखो एक चीज दिमाग में रखना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो होने ही वाले, इसका मतलब क्या समझना। मान लो कि मुझे मालूम है कि एम एन जो है और बी सी, एम एन और बी सी का रेशियो मान लो 2/3 है, समझना ध्यान से, एम एन और बी सी का रेशियो ये 2/3 का रेशियो है, तो ये वाला जो एम है, एम अपॉन ये जो ए बी है वो भी कितना हो जाएगा, 2/3 का रेशियो ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये जो ए एन अपॉन ये जो ए सी वो भी 2/3 हो जाएगा रेशियो के टर्म में। समझ में आ रहा है? मतलब क्या, मान लो कि ये 4 है तो ये कितना होगा, 6। समझ में आ रहा है? मान लो कि ये 8 है तो ये कितना होगा, 12। सोचो आप, दिमाग लगाओ फटाफट, इतना तो चला सकते दिमाग आप। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अभी अभी देखो आपका पूरा बेसिक्स आपका क्लियर होगा। अभी देखो हम जब जाएंगे कंस्ट्रक्शन करने के लिए तो आपको कितना इजी लगने वाला है। ठीक है, समझना है। ओके, एकदम इजी आपको लगेगा, अभी मुझे नहीं लग रहा कि इसके बाद हार्ड लगेगा। ठीक है, ओके। अभी मैं एक पहले रफ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, उसके बाद हम बुक का क्वेश्चन देखते हैं। तो मान लो कि हमको एक लाइन दी गई है, ठीक है, कोई भी एक लाइन दी गई है, ठीक है, जैसे कि मैं मान लो कि मुझे 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की एक लाइन दी गई है, ठीक है, मुझे 10 सेंटीमीटर की एक लाइन दी गई है। मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन है। अभी हम एंटर हो रहे हैं धीरे धीरे, तो एकदम अटेंशन पे करना। मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर की एक लाइन है, ठीक है, ओके, और उसको मुझे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने, 5 इक्वल पार्ट्स में मुझे उसको डिवाइड करना है। ओके, समझ में आ रहा है? 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो समझना मैं क्या करूंगा, समझना। मान लो कि ये लाइन ए बी है, ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर की है। आप लोग अभी ये ड्रॉ करना पैरेलली, ठीक है, बेसिक समझ में आ गया होगा, पैरेलली ये ड्रॉ करना आप लोग। तो ये मेरी एक 10 सेंटीमीटर की लाइन है, उसको मुझे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा समझना, सबसे पहले मैं यहाँ से ए के ऊपर से, किसके ऊपर से, ए के ऊपर से एक कोई भी रैंडम एंगल से, कोई भी रैंडम एंगल से मैं एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करूंगा। कैसा, एक्सपेंड, मैं कोई भी एक्यूट एंगल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, कहाँ से, ए से। तो चलो करते हैं।